नमस्कार बच्चों। तो आज हम वापस पढ़ने वाले समर्थ कार्य पुस्तिका हिंदी कक्षा 6 के लिए। तो ये देख सकते हो पेज संख्या, हमने समर्थ कार्य पुस्तिका पेज संख्या 1 से लगाकर हमने 6 तक पहले पढ़ लिया है पहले वाले वीडियोज में। तो आज हम पढ़ने वाले पेज संख्या 7 से। ठीक है, पिछले वीडियो में आपने यहाँ तक पढ़ा था, तो आज हम पढ़ने वाले पेज संख्या 7 से। तो देखो, ये देखो, पहला कार्यपत्रक नंबर 3 है। दिए गए उत्तरों के लिए पहला प्रश्न है, दिए गए उत्तरों के लिए प्रश्न बनाइए। यानी ये जो उत्तर बना दे रखे हैं, अब इनसे आपको प्रश्न बनाना है। जैसे ये देखो, मीरा के जन्मदिन पर उसे 2 खिलौने मिले, ये उत्तर है। तो इसका प्रश्न क्या होगा? मीरा के जन्मदिन पर उसे कितने खिलौने मिले, ये प्रश्न होगा। फिर ये देखो, दूसरे इसमें उत्तर दे रखा है कि रोहन को छोड़कर सभी बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। तो इसका प्रश्न ये हो सकता है कि रोहन को छोड़कर कितने बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। तो ये देखा ना उत्तर ये। और ये भी हो सकता है कि कक्षा के कितने मतलब बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग लिया, ये भी हो सकता है। फिर अगला देखो, उत्तर है मेरे घर के बाहर एक खेल मैदान है। प्रश्न क्या है? ये उत्तर है मेरे घर के बाहर एक खेल मैदान है। तो इसका प्रश्न क्या बनेगा कि आपके घर के बाहर क्या है। ठीक है, अगला है देखो उत्तर, मैं इस कपड़े के 500 रुपये लूंगा। इसका प्रश्न क्या बनेगा? आप इस कपड़े के कितने रुपये लेंगे। ठीक है, फिर अगला देखो, दिए गए वाक्यों में शब्दों के क्रम को ठीक करते हुए प्रश्न बनाइए। जैसे कहाँ हो जा तुम रहे, मतलब उल्टा उल्टा दे रखा ना, कहाँ हो जा तुम रहे। तो इसका सही प्रश्न क्या बनेगा? तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक है, इस तरह देखो, तुम चाय या कॉफी क्या पियोगी। तो इसका प्रश्न क्या बनेगा सही वाला, कि तुम क्या पियोगी, कॉफी या चाय। ठीक है, उस तरह देखो, बांग मुर्गा दे रहा है क्या। तो इसका सही वाक्य क्या होगा? प्रश्न, मुर्गा बांग दे रहा है क्या। ठीक है, अगला देखो, ग, आपने उसके उसके क्या देखा था मुझे साथ। तो इसका प्रश्न ये होगा, आपने मुझे उसके साथ देखा था क्या। फिर अगला देखो, प्रश्न संख्या 3, दिए गए वाक्यों में उचित विकल्प लिखकर प्रश्न बनाइए। तो जैसे देखो, वह जा रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ या कहाँ, कहाँ आएगा। फिर अगला देखो, वह कहाँ जा रहा है, मतलब इसका उत्तर यही होगा, वह कहाँ जा रहा है। तो हमको यहाँ पर कहाँ लिखना है। फिर देखो, तुम कल आगरा जा रहे हो, क्या या कहाँ। क्या तुम कल आगरा जा रहे हो, तो क्या आएगा। फिर इसमें देखो क्या आएगा, क्या या क्यों। तुम यहाँ क्यों रुक रहे हो, तो क्यों आएगा। इसमें देखो, आपका घर जयपुर में है, कहाँ या क्या। क्या आपका घर जयपुर में है, ये आएगा। तुम्हारा घर है, क्यों, कहाँ। यानी प्रश्न है ना, तो कहाँ है ये पूछ रहा है, तो कहाँ आएगा यहाँ पर। तुम्हारा घर कहाँ है, क्यों है थोड़ी पूछेगा। तुम स्कूल क्यों या कब जाओगे, कब जाओगे, तुम स्कूल कब जाओगे, ये वाला आएगा। ठीक है, अगला वाला प्रश्न देखो, पेज आकलन पत्रक 2 में, दिए गए वाक्यों में से क्रिया विशेषण छांट कर लिखिए। वनिता कक्षा में प्रथम आती है, क्रिया विशेषण है कक्षा में प्रथम, और क्रिया है आती है। दूसरा है नेहा बहुत बोलती है, बहुत क्रिया विशेषण है, जबकि क्रिया है बोलती। देखो अगला है उत्तर, उतना खाओ जितना पच जाए, क्रिया विशेषण जितना पच जाए, और ये है खाओ। ठीक है, फिर देखो, शेर जोर जोर से दहाड़ रहा था। तो यहाँ पर जोर जोर से क्या आएगा, क्रिया विशेषण, और क्रिया क्या है, दहाड़ रहा। दिए गए क्रिया, दूसरा प्रश्न, दिए गए क्रिया विशेषण शब्दों से वाक्य पूरा कीजिए। इन शब्दों को हमें बीच में लगाना है, जहां पर जिसकी आवश्यकता होती है वो शब्द लगाओ और इसको वाक्यों को पूरा करना है। हमारे घर के, क्या आएगा यहाँ पर, हमारे घर के एक विशाल पेड़, तो क्या हमारे घर के सामने, तो यहाँ पर सामने आएगा। बिल्ली घर में घुस आई, चुपचाप, सामने धीरे धीरे क्या आएगी, बिल्ली चुपचाप घर में घुस आई। ये देखो, फिर क्या है, घर चलो, घर चलो मतलब धीरे धीरे घर चलो। ठीक है ना। फिर अगला है, तुम स्कूल जाओ, पर इसमें से अब कौन सा, तीनों आ चुके हैं, अब खाली अवश्य बचा है, तो यहाँ पर तुम स्कूल अवश्य जाओ। ठीक है, अगला ये देखो, तीसरा प्रश्न है, दिए गए क्रिया शब्दों को काल के अनुसार खाली स्थान में भरिए। यानी कि जो ये शब्द दे रखे उनके हिसाब से हमें, जिस हिसाब से जो शब्द लगता है वो शब्द हमको क्रिया और काल देखकर हमको भरना है। जैसे अरविंद रोज 1 किलोमीटर चलता, यहाँ पर चलता लिखेंगे, या मतलब ये वाली क्रिया है, लेकिन इसमें से कौन सी काल से प्रयोग करेंगे हम, चलता है। और हम समय पर भोजन, यहाँ पर क्या आएगा, करते हैं। रवि नदी में तैरने,
जाता है, ये सब वर्तमान में इसलिए ऐसा आ रहा है। फिर देखो रवि कल जोरों से आंधी रही थी, यहाँ पर ये भूतकाल में, तो क्या लिखेंगे हम, चल रही थी, कल जोरों से आंधी चल रही थी। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखो, दिए गए वाक्यों में क्रिया के अनुसार लिंग, वचन और काल को बदल कर सही वाक्य लिखिए। जैसे देखो, मैं खेलने गया, तो इसको बहुवचन में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, हम खेलने गए। फिर अगला देखो, कल हम सिनेमा देखने गए, इसको भविष्य काल में लिखना है, यानी कि भविष्य वाले काल में लिखना है। अभी देखो कैसे लिखेंगे, कल हम सिनेमा देखने जाएंगे, यानी कल जाएंगे। ये भूतकाल में था, तो इसको हमें भविष्य काल में बदलना है। वह हरदम मुस्कुराता रहता है, तो इसको हमें स्त्रीलिंग में बदलना है। तो वह हमेशा हरदम मुस्कुराता रहता है, यानी पुल्लिंग है, इसको स्त्रीलिंग में बदलेंगे तो क्या है, वह हरदम मुस्कुराती रहती है। अभी ये देखो, वे दशहरा का मेला देखने गए, एक वचन में हमें इसको लिखना है। अभी ये बहुवचन में, वे दशहरा, यानी वे यानी बहुत सारे लोग, जबकि वो यानी एक आदमी, तो वो दशहरा का मेला देखने गया, एक वचन में। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 देखो, नीचे दिए गए उत्तर के लिए प्रश्न बनाइए। तो उत्तर यह है कि हम आज गरम गरम जलेबियां खाएंगे, तो इसका प्रश्न क्या बनेगा, हम आज क्या खाएंगे। ठीक है, फिर अगला देखो, उत्तर है, मेरे बस्ते में 10 किताबें और कुछ कॉपियां हैं, तो प्रश्न इसका क्या होगा, तुम्हारे बस्ते में कितनी वस्तुएं हैं, यही पूछेंगे ना। तो फिर अगला वाला कार्यपत्रक देखो, रिक्त स्थानों में उचित संबंध बोचक लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। ये देखो पेज संख्या 9 पे है, तो यहाँ पर हमको इसमें भी ये रिक्त स्थान भरने हैं, किस हिसाब से आएंगे। देखो अभी देखो, है छत, मुर्गा बैठा है, तो किसके, छत के ऊपर बैठा है। नदी, नदी पर क्या आएगा, नदी साधु की कुटिया है, तो नदी के किनारे, ठीक है ना, तो के किनारे साधु की कुटिया है। मोहिनी अपने भाई, क्या आएगा इनमें से, अभी स्कूल जाती है, तो क्या है, के संग जाती है। ठीक है ना, फिर अगला देखो, मुझे सेब की अपेक्षा आम पसंद है, तो यहाँ पर आएगा अपेक्षा। दो वाक्यों को जोड़कर वाक्य बनाइए, ये दोनों वाक्य, तो इनको जोड़कर हमें एक शब्द, एक वाक्य बनाना है। साहिल थक गया था, वह सो गया है, तो अभी इसको हम कैसे लिखेंगे, साहिल थक गया था इसलिए वह सो गया है। ठीक है, फिर अगला देखो, यह हिंदी की पुस्तक है, मुझे यह पसंद है। अभी इसको कैसे लिखेंगे हम, दो वाक्य, तो इनको एक साथ मिलाकर लिखना है, तो कैसे, यह हिंदी की पुस्तक मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, फिर अगला देखो, वह बहुत तेज चली, वह घर जल्दी पहुंची, वह बहुत तेज चली इसलिए वो घर जल्दी पहुंची। अगला देखो, आज बहुत बारिश हो रही है, ओले भी पड़े हैं, तो इसका होगा, आज बारिश बहुत हो रही है और ओले भी पड़े हैं। ठीक है, इसको एक शब्द में हम ऐसे लिखेंगे। फिर अगला देखो, दिए गए खाली स्थानों में उचित अवयव शब्द लिखकर वाक्य को पूरा कीजिए। श्रुति, और यहाँ पर क्या आएगा, और नेहा पढ़ रही थी। परिश्रम से पढ़ाई करो ताकि परीक्षा में सफल हो सको। ठीक है, राम तो आया, पर यहाँ पर आएगा, पर शाम नहीं आया। जब सर्दी पड़ती है तो गर्म कपड़े पहनते हैं। ठीक है, वाक्यों के दिए गए संबंधवाचक शब्द छांट कर लिखिए। देखो, प्यास के मारे, यहाँ पर के मारा है, फिर मेरा घर मंदिर के पास है, तो यहाँ पर आएगा के पास, क्या आएगा, के पास। अगला है, मैं गोपाल के बिना नहीं जाऊंगा, तो यहाँ पर आएगा के बिना, क्या आएगा, के बिना। फिर अगला है, देखो, राम के आगे मैं खड़ा हूं, तो क्या होगा इसमें, के आगे। फिर अगला है, यह पत्र मीरा के द्वारा लिखा गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, के द्वारा, क्या आएगा, के द्वारा। तो ठीक है बच्चों, फिर अगला वाला पढ़ते हैं। देखो पेज संख्या 10 पर, यहाँ पर देखो, निम्नलिखित शब्द समूह का क्रम ठीक करके दोबारा लिखिए। तो ये शब्द समूह दे रखा है, इसका जो क्रम है उसे हमें दोबारा लिखना है, सही क्रम में वापस। तो कैसे लिखेंगे हम, देखो सही क्रम में इसको, कि पौधा माली लगा रहा है, तो यहाँ पर सही क्या होगा, माली पौधा लगा रहा है। फिर अगला देखो, मुझे है खाना आम यह, तो इसका सही वाक्य क्या होगा, मुझे यह आम खाना है। ठीक है, फिर ये देखो, चह चहा रही चिड़िया, तो क्या होगा, यहाँ पर चिड़िया चह चहा रही है। फिर अगला है, देखो, विद्यालय छुट्टी की कल है, तो यहाँ पर सही क्या होगा, कल विद्यालय की छुट्टी है। ठीक है, फिर अगला देखो बच्चों, असहाय मदद चाहिए कि करनी, तो यहाँ पर सही क्या होगा, असहाय की मदद करनी चाहिए। ठीक है, अगला देखो, दिए गए वाक्यों को पढ़िए और बताइए वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध। हमें ये वाक्य पढ़ना और बताना कि शुद्ध है या अशुद्ध। दही बहुत खट्टी है, तो शुद्ध है या अशुद्ध है, ये अशुद्ध वाक्य है। क्यों बताओ,
दही बहुत खट्टा है, खट्टा होता है, यहाँ पर खट्टी है तो यहाँ पर अशुद्ध है। फिर देखो गई है सूख है रुमाल, तो ये अशुद्ध है। कौन सा वाक्य है ये? अशुद्ध वाक्य, क्योंकि रुमाल सूख गई है, ये होगा इसका सही। और अगला देखो हाथी आ रहा है झूमता, तो ये भी अशुद्ध वाक्य है। हाथी आ रहा है झूमता, झूमता हुआ हाथी आ रहा है, ऐसा होता है। फिर अगला देखो यहाँ से अनेक गाड़ियां गुजरती है, अनेक गाड़ी गुजरती है, ये भी अशुद्ध है। अनेक, अनेक का मतलब तो बहुवचन में हो गया, यानी कि अनेक यानी बहुत सारी गाड़ियां हैं, तो यहाँ पर सिर्फ गाड़ी लिखा है तो गाड़ियां होना चाहिए था, ये भी अशुद्ध है। फिर ये देखो क्या ये सारी पुस्तकें मुझे पढ़नी है, ये शुद्ध वाक्य के, ये प्रश्न पूछ रहा है क्या ये सारी पुस्तकें मुझे पढ़नी है, तो ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है, तो इसमें आप शुद्ध लगाए होगे। ठीक है, फिर अगला वाला देखो बच्चों, तीसरा प्रश्न है कि निम्न अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। ये देखो मुझे ग्रीष्म ऋतु अच्छा नहीं लगता, अशुद्ध है तो इसको शुद्ध में कैसे लिखेंगे? मुझे ग्रीष्म ऋतु अच्छी नहीं लगती। ठीक है, मैंने आपके लिए फल खाए हैं, मैंने आपके लिए फल लाए हैं, क्या है? मैंने आपके लिए फल लाए हैं, तो इसका शुद्ध होगा मैं आपके लिए फल लाया हूं। ठीक है, अगला देखो आकाश पर बादल गरज रहे हैं, तो आकाश पर नहीं होगा, इसका सही होगा आकाश में बादल गरज रहे हैं। ठीक है, फिर अगला देखो फूलों पर तितली मंडरा रही है, फूलों पर तितली मंडरा रही है, तो इसका सही क्या होगा? फूलों पर तितलियां मंडरा रही है, तितली नहीं तितलियां मंडरा रही है। फिर ये संवाद को अपने शब्दों में पूरा कीजिए, जो ये संवाद दे रखा है इसको अपने शब्दों में पूरा करना है इसको। तो देखो अरे बच्चों आप लोग क्या कर रहे हो, ये माली पूछ रहा है। फिर एक बच्चा बोल रहा है हम क्या कर रहे हैं, हमारा पत्थर आम को तो लगता नहीं, दूसरी जगह गिर जाता है। ठीक है, तो इसके बाद फिर माली वापस क्या बोल रहा है देखो कि अरे बच्चों पत्थर से तो लग जाएगी तुमको। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो, इसको पूरा करना है आपको। फिर अगला देखो एक बच्चा फिर बोलता है आप लकड़ी से आम तोड़कर हमें दे सकते हो। फिर वो बच्चा उससे पूरा पूछ रहा है कि क्या आप हमें लकड़ी से तोड़कर आम दे सकते हो। ठीक है, फिर अगला देखो बच्चों कि चित्र को देखकर सही क्रिया वाले वाक्य पर सही का निशान लगाइए। इनमें क्या कर रहा है ये देखो बच्चा, रोहन पढ़ रहा है या खेल रहा है? क्या कर रहा है यहाँ पर? पढ़ रहा है, तो पढ़ रहा है। फिर अगला देखो बच्चा बारिश में नहा रहा है या बच्चा धूप का आनंद ले रहा है, तो ये नहा रहा है या धूप का आनंद ले रहा है? नहा रहा है ना बारिश में। फिर अगला देखो सर्दी में बच्चा कांप रहा है या सर्दी से बच्चा ताप रहा है? क्या इसमें कांप रहा है ना सर्दी से। फिर अगला देखो आकाश सितार बजा रहा है या आकाश तबला बजा रहा है, तो यहाँ पर सितार बजा रहा है। ये वापस आपको यहाँ पर लिखना है, सब जो जो राइट लगा है वो यहाँ नीचे यहाँ पर वापस लिखना है आपको। ठीक है, फिर अगला ये देखो दिए गए चित्र को ध्यान से देखते हुए क्रिया से संबंधित एक वाक्य बनाना है आपको। अब इस चित्र में हमको एक मोर दिख रहा है, वो ये नीचे देखो घास दिख रही है, तो बगीचे में मोर नाच रहा है। ठीक है, तो अभी इसको देखो तितली, तो तितली क्या कर रही है? अभी तितली हवा में उड़ रही है। फिर ये देखो ये वाक्य ऐसे लिखना है हमको। फिर देखो चिड़िया डाली पर बैठी है, यहाँ पर क्या होगा देखो तितली हवा में उड़ रही है, फिर यहाँ पर देखो चिड़िया डाली पर बैठी है। फिर अगला देखो यहाँ पर बगीचे में, ये बगीचा है तो इसमें बगीचे में फूल खिल रहे हैं। फिर अगला वाला में देखो एक लड़की क्या कर रही है, यहाँ पर सिर्फ तो क्या लिखोगे इस पर लड़की रस्सी कूद कर रही है, देखो रस्सी कूद खेल रही है तो रस्सी कूद कर रही है। फिर अगला देखो संज्ञा से क्रिया मिलान कीजिए, ये संज्ञा दे रही है उसको हमसे इनको क्रिया मिलान करना। देखो जैसे लोभ है तो इसका लुभाना हो गया, फिर झूठ से झुठलाना हो गया। तभी यहाँ पर दुख है तो दुख से क्या होगा? यहाँ पर दुख से होगा दुखाना। फिर यहाँ पर देखो खेल है तो यहाँ पर खेल से क्या होगा? खिलाना। फिर यहाँ पर थर है, थर थर है तो यहाँ पर थर थर से क्या होगा? थर थराना। फिर अगला देखो जीत, जीत से क्या होगा? जीत से होगा जीतना। धोना से होगा धुलाई। चल से क्या होगा? यहाँ पर चल से होगा चलना। रोना से रुलाई और पढ़ाई से पढ़ना। ठीक है बच्चों, तो आज हम पेज संख्या 11 तक ही पढ़ रहे हैं। जो अगला वाला है पेज संख्या 12 वाला, तो वो हम अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी तक के लिए वो यही, ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर भी शेयर कीजिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल पर आपको सभी पूरी ये समर्थ कार्य पुस्तिका बताई जाएगी, तो आप एक भी पार्ट मिस ना करें। इसके लिए आप वो घंटी का बटन भी दबा देना पास में, और लाल बटन को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाना। जय हिंद, जय भारत।